दोस्तों क्या ये हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी का वही कट्टर समर्थक बन सकता है जो मुसलमानों के खिलाफ गंदगी उगलने का काम करे। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कांग्रेस के जो नेता हुआ करते थे फिर वो बीजेपी में चले गए, अब असम के मुख्यमंत्री हैं। जब भी कुछ बोलते हैं सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं। टमाटर के दाम बढ़ जाए, मियां भाइयों ने बढ़ाए। 800 मदरसे बंद करने का दावा हेमंत बिस्वा शर्मा करते हैं। यहां तक दावा कर देते हैं कि उन्होंने ठेका नहीं लिया कि मदरसों में मुल्ले और मौलवियां बनना है। लेकिन अब इन नए वाले बयान ने नया तमाशा शुरू कर दिया। आज मैं आपको दिखाऊंगा हेमंत बिस्वा शर्मा ने ऐसा बयान दिया मुसलमानों के खिलाफ जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति अगर देता है तो वो अपने आप में संविधान का अपमान है। यही नहीं, ये बयान हेमंत बिस्वा शर्मा ने क्यों दिया ये भी आज अपनी इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द हिंदुस्तान पोस्ट। बिना देर किए पहले मैं खबर दिखा देता हूं। खबर इंडिया टीवी ने छापी और क्या लिखा। असम विधानसभा में हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, मियां मुसलमानों को कब्जा करने नहीं दूंगा, मच गया बवाल। सोचिए, विधानसभा के अंदर खड़े होकर उसी प्रदेश के मुख्यमंत्री एक उसी समुदाय, हमारे देश के नागरिक और अपने ही देश के एक समुदाय विशेष के बारे में इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करें कि असम पर मुसलमानों को कब्जा करने नहीं दूंगा। मुसलमान मतलब क्या? क्या वो हिंदुस्तानी नहीं है? क्या वो भारतीय नहीं है? ये साबित कर पाएंगे हेमंत बिस्वा शर्मा। दरअसल क्यों दे रहे हैं बयान वो मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा, लेकिन विधानसभा के अंदर दिया गया ये बयान बिल्कुल वैसा ही है जैसे भरी संसद में रमेश बिधूड़ी ने बीएसपी के एक मुस्लिम सांसद दानिश अली के लिए गंदगी उगली थी। इससे कम नहीं है अगर आप एक समुदाय विशेष के लिए इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करें। वैसे तो आप लोग जानते ही हैं कि इस देश को तोड़ने बीजेपी का आरोप लगता है। राहुल गांधी, गांधी परिवार, कांग्रेस पार्टी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन, अरविंद केजरीवाल, ये सारे के सारे देश विरोधी ताकतों के साथ मिले। देश विरोधी ताकत क्या करना चाहती है मुझे बताइए? वो देश को तोड़ना चाहती है ना। देश विरोधी ताकत क्या होती है? यही तो होती है, यानी कि ये सारे के सारे देश विरोधी के साथ जुड़े हुए हैं। और ऐसे जो संवैधानिक पद पर बैठे हैं और अपने ही देश के नागरिकों के खिलाफ गंदगी उगलते हैं, उनके खिलाफ कुछ नहीं। ये सारे के सारे देश से या राष्ट्र प्रेमी हो जाते हैं। हाल ही में आपने कंगना रनौत का बयान सुन लिया। वो किसानों के बारे में गंदगी उगलती हैं, किसान आंदोलन में रेप का दावा करती हैं। ना उनके पास कोई सबूत है ना कुछ, लेकिन जो मन में आया वो बोल दिया। यही हेमंत बिस्वा शर्मा कर रहे हैं। लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा के इस बयान ने भूचाल नहीं लाया है, बल्कि कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। हो सकता है ये वैसे ही हालात पैदा कर दिए जैसे लोकसभा चुनाव में मोदी के एक बयान के बाद हुआ था। तो उस वक्त भी ऐसे ही बयान दिए गए थे लोकसभा चुनावों में, और आपने देखा आखिरकार क्या करना पड़ा। खुद प्रधानमंत्री को आगे आकर कहना पड़ा कि भैया मैं तो जहां रहता था वहां मुसलमान रहते थे, ईद पर खाना नहीं बनता था। अब चूंकि झारखंड चुनाव से पहले इन्हें प्रभारी बनाया गया झारखंड में, जिनको पहले से पता है कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद आदिवासी समुदाय नाराज चल रहा है। अब मुसलमानों को लेकर एक माहौल क्रिएट होता रहता है कि अंत वक्त क्या कहते हैं कि आप हमारा कुछ भला करो मत करो, लेकिन एक काम कर दीजिए, बस मुसलमानों के खिलाफ ये कार्रवाई कर रही है बीजेपी, यही इनके लिए अच्छा है। तो ऐसे ही हिंदुओं को एकजुट करने का प्रयास किया जा रहा है। खबर में पहले दिखा रहा हूं विधानसभा के अंदर क्या कहा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने मंगलवार को कहा कि वे पक्षपात करेंगे और मियां मुसलमानों को असम पर कब्जा नहीं करने देंगे। शर्मा नागांव में 14 साल की बच्ची के साथ रेप और उसकी हत्या की घटना की पृष्ठभूमि में राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर विपक्षी दलों के कार्य स्थगन प्रस्ताव के संबंध में विधानसभा में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित रखा जाता तो अपराध की दर नहीं बढ़ती। अच्छी बात है। शर्मा ने कहा बलात्कार का एक भी केस स्वीकार्य नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है, ये होना भी चाहिए। फिर भी यदि पिछले कुछ साल में रेप के मामलों की संख्या के साथ जनसंख्या वृद्धि पर ध्यान दिया जाए तो अपराध दर कम हो गई है। पिछले 10 साल में बहुत कुछ सुधार हुआ है। इनको ऐसा लगता है बहुत कुछ सुधार हुआ है। अब एक बात समझिए, इनके लिए लौट फिर के कौन जिम्मेदार है? और जो लोग ये सोच रहे हैं कि हेमंत बिस्वा शर्मा को मुसलमानों से वाकई बहुत ज्यादा नफरत है, तो आप गलत सोच रहे हैं। इन्हें सिर्फ चुनाव जीतना है, इन्हें इस देश की जनता को गुमराह करना है, इन्हें उस फील्ड पर उस पिच पर लेकर आना है विपक्षी पार्टियों को जिस पिच पर ये बहुत अच्छा खेलते हैं, यानी हिंदू मुसलमान वाला। इनके पास कुछ नहीं है, इन पर यही सारी बातें हैं, सिर्फ हिंदू मुसलमान करना। और यही बात है इन्हें लोकसभा चुनाव के दौरान लेकर डूब गई। दरअसल इन्होंने क्या किया 10 साल तक? 10 साल तक ये हिंदू मुसलमान करते रहे। कभी ये मस्जिद विवादित, कभी वो मस्जिद विवादित, कभी ये कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने 3 तलाक, हमने मुस्लिम वक्फ बोर्ड, हमने राम मंदिर का जिक्र, कभी धारा 370। इस पर इन्होंने माहौल क्रिएट किया और हर बार ये दिखाया कि कितना जबरदस्त चीजें हो गई हैं। लेकिन 10 साल बाद भ्रम टूटा। क्यों टूटा? क्योंकि इसी देश की जनता ने, खासकर मैं मुसलमानों को तो जिक्र कर ही नहीं रहा,
हिंदुओं ने भी उन्हें बताया कि अब बार बार इस देश में 10 साल तक शासन करने के बावजूद भी आप हिंदू मुसलमान करते हैं, वो स्वीकार्य नहीं है। वो बात अलग है कि हेमंत बिश्व शर्मा इसी में पीएचडी किए हुए हैं। जिस आदमी की एंट्री ही, सोचिए आप किसी जगह नौकरी करने जाते हैं और आपकी नौकरी के दौरान एचआर को या उस कंपनी के बॉस को आपकी एक टेक्निक बहुत अच्छी लगती है, तो उसी टेक्निक का ही आप इस्तेमाल करेंगे, उसके अलावा पर आता कुछ है नहीं। इसके अलावा कुछ आता होता हेमंत बिश्व शर्मा पर तो बहुत बड़ी बात थी। अब देखिए इसको लेकर जी न्यूज ने क्या लिखा है। मियां मुसलमानों को असम पर कब्जा करने नहीं दूंगा, कपिल सिब्बल बोले। जहर घोलने वाला सीएम का बयान, चुप नहीं रह सकते ना भाई। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा के मियां मुस्लिम संबंधी बयान को लेकर राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने बुधवार को उनकी आलोचना की। शर्मा ने मंगलवार को राज्य विधानसभा में कहा था कि वे पक्षपात करेंगे और मियां मुसलमानों को असम में कब्जा नहीं करने देंगे। मुझे बस इतना बताइए कि कौन मियां मुसलमान इस देश के नागरिक हैं या नहीं? यानी डंके की चोट पर संविधान की शपथ लेने वाला व्यक्ति संविधान की धज्जियां उड़ाता हुआ नजर आता है। और यह सब क्यों? क्योंकि झारखंड की जिम्मेदारी दी गई है। अगर झारखंड में बीजेपी की सरकार नहीं बन पाई तो हेमंत बिश्व शर्मा पर डेंट लगेगा, क्योंकि जहां जहां इन्हें जिम्मेदारी दी गई वहां इन्होंने बेड़ागर किया। कर्नाटक में बहुत बड़ी बड़ी बात बोलकर आए, जगह जगह बोल के आए, वहां इन्होंने बेड़ागर कराया। और जहां जहां ये प्रचार करने गए वहां बीजेपी जीत नहीं पाई। मैं अभी भी बता रहा हूं, इनके साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि इनको कुछ आता नहीं है इसके अलावा। और मैं अब भी कह रहा हूं कि अब भी इनके पास चीजें हैं कि समझ जाए। ये समझ ही नहीं पा रहे कि विपक्ष ने जो चीजें सबके सामने रख दी उसी ने इनका बेड़ा कर किया। एक चीज, रोज आप दलिया खाएं, एक टाइम पर आके लगता है कि क्यों दलिया खाएं, रोज खिचड़ी खा रहे हैं, खिचड़ी रोज। मैं कह रहा हूं राजमा और पनीर, रोज पनीर। 10 साल तक पनीर खा पाएंगे? नहीं ना। यही हो रहा है। कब तक आप कोस के मुसलमानों के नाम पर कोस के माहौल क्रिएट करते रहेंगे? इसी ने इनका बेड़ा गर्क करा रखा है। और इस तरह का बेड़ा गर्क करा दिया दोस्तों कि हालत इनकी खराब हो चुकी है। अब हेमंत बिश्व शर्मा को सिर्फ इसलिए उतर कर आना पड़ा है क्योंकि एक तो पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा के बड़े नेता चंपई सोरेन को तोड़ना, दूसरा इनको लग रहा है कि अब इसी के जरिए आदिवासियों को अपने साथ ले आए। आगे जाकर हेमंत बिश्व शर्मा आगे कोई रणनीति ऐसी क्रिएट करेंगे जिससे हिंदू मुसलमान वाला चीजें क्रिएट होती रहे, क्रिएट हो जाए। बस झारखंड चुनावों के ऐलान से पहले झारखंड के अंदर ऐसा माहौल क्रिएट हो जाए जिसमें हेमंत सोरेन को यह दिखा दिया जाए वो हिंदू विरोधी हैं। और वैसे ही होगा, उसके फौरन बाद ही ये आसानी से सरकार बना लेंगे, इन्हें लगता है। लेकिन अब ऐसा होने जा रहा नहीं है। बहुत कोशिश की गई, हर चीज कर ली जाए, नहीं हो पा रहा है। खबर पढ़ रहा हूं, विशुद्ध रूप से सांप्रदायिक जहल घोलने वाला बयान। नागौर में 14 साल की बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म, उसकी हत्या की घटना की पृष्ठभूमि में इस बात को लेकर बोल रहे थे। मैंने जैसा अभी बताया, मैं फिर कहता हूं, किसी भी बच्ची के साथ, किसी भी महिला के साथ, किसी के साथ भी ऐसा होता है, ये वाकई झकझोर देने वाला है। लेकिन ये नाकामयाबी किसकी है? ये नाकामी किसकी है? सदन के अंदर खड़े होकर केवल एक विशेष समुदाय के खिलाफ बयान देने से नहीं होने वाला कुछ। आप इतने डर खौफ पैदा क्यों नहीं कर पाए किसी अपराधी में? मैं अपराधी मुसलमान नहीं होता सिर्फ, ये जो जघन्य अपराध कर रहे हैं ना, इसमें हिंदू भी शामिल है, हिंदू कम्युनिटी से आने वाले भी लोग शामिल हैं। लेकिन मैंने कहा ना, मध्य प्रदेश में क्या एक कलेक्टर कहता मैं हिंदुओं के मकान नहीं गिराऊंगा, मुसलमानों के गिराऊंगा। जहां बीजेपी की सरकार है 29 की 29 सीटें जीती। कंगना रनौत कहती हैं किसान रेप करते हैं आंदोलन के दौरान। हेमंत बिश्व शर्मा कहते हैं कि कब्जा नहीं कर रहे। कौन कब्जा करेगा और क्यों नहीं करेगा कब्जा? मुझे बताइए। बिल्कुल हक है, सबका हक है। मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ मुसलमानों का हक है, हिंदुओं का भी हक है और मुसलमानों का भी हक है। और ये हेमंत बिश्व शर्मा जैसे लोग जो मुख्यमंत्री बनकर राजा समझ रहे हैं अपने आप को, ये सब भी इसी जनता की बदौलत है। नमस्कार।